नमस्कार दर्शकों। कभी सोचा है जब दुनिया सोती है तब किसी को नींद नहीं आती, क्योंकि पेट खाली होता है और मन में डर होता है कल कैसे बीतेगा। ये कहानी है राजस्थान के एक सुदूर गांव की, वासना के चौकीदारों की ढाणी की, जहां एक छोटी सी झोपड़ी में 3 जिंदगियां सिमटी हुई हैं। एक दादी और उसके 2 नन्हे पोते। कभी एक भरा पूरा परिवार था ये, पर आज घर की दीवारों पर सिर्फ यादें लटकी हैं। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, बीमारी ने दोनों को छीन लिया। अब सिर्फ बची है इनकी दादी, जो खुद भी टूटी हुई है, लेकिन अब इनका इकलौता सहारा है। जो लोग कहते हैं भगवान है नहीं, जो लोग प्रभु तेरा नाम नहीं लेते, तीर कोई ऐसा चलाइए, अंध को दिखाइए शक्ति प्रभु के नाम की। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आए राम जी। लेकिन ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, ये हिम्मत की भी है। एक बुजुर्ग दादी जो खुद चल भी ठीक से नहीं पाती, वो रोज अलग अलग गांवों में मजदूरी करके अपने पोतों का पालन पोषण कर रही है। ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, शिक्षा तो सपना बन गई है, जैसे 3 वक्त की रोटी एक ख्वाब है। इन बच्चों को भी हक है शिक्षा का, सम्मान का और एक उज्जवल भविष्य का। लेकिन जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी भगवान एक राह भेजता है, और ये राह आई संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से। एक ऐसी मुहिम जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गांव ढाणियों के हर कोने तक राशन, कपड़े और जरूरी सामग्री पहुंचा रहे हैं। घर घर जाकर बिना किसी स्वार्थ ये लोग उस परमात्मा की शिक्षाओं को निभा रहे हैं, जो कहती हैं सेवा ही सच्चा धर्म है। आइए अब देखते हैं, जब ये परिवार बिल्कुल अकेला था, तब कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए इनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर पहुंचे। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका SA न्यूज़ राजस्थान में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा शुरू की गई अत्यंत सराहनीय मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम आए हैं गांव बासना, जिला पाली, राजस्थान में। और आज यहां पर एक गरीब व असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के तत्वाधान में संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो उस ज़रूरतमंद परिवार तक यहाँ से जो राशन सामग्री है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बारिश लगातार हो रही है, बारिश का मौसम है, लेकिन उसकी भी परवाह न करते हुए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो परमार्थ के इस कार्य में लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको इस परिवार की जो घर की स्थिति है उससे अवगत करवाना चाहूँगा। और लकड़ियों से बनाया गया है ये एंट्रेंस गेट। इसमें किसी भी तरह का लोहा या फर्नीचर नहीं यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं एक अस्थायी सा टेम्परेरी एक जुगाड़ किया गया है। आगे आइए, आगे हम देख रहे हैं इस तरफ एक टूटी फूटी छान यहाँ पर बना रखी है गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और आगे आएंगे तो आप इधर घर की स्थिति मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ज़रा दिखाएं। ये इस परिवार की घर की स्थिति, एक कमरा है और ये भी टीन शेड डाल करके अस्थायी जुगाड़ यहाँ पर किया गया है। ये जो गेट है ये भी नीचे से अब गल चुका है, तो बहुत ही छोटा ये कमरा है और इस एक कमरे के में ही इस परिवार का गुजर बसर होता है। और इसी में शायद रसोई का भी जुगाड़ है। आप देखिए ये एक ही कमरा है और इस एक ही कमरे में यहाँ चूल्हा भी बनाया हुआ है। ये पूरी दीवारें देखो आप काली हो रखी है और ऊपर जो छत है वो टीन शेड के द्वारा एक इस लकड़ की बीम के सहारे टिकी हुई हैं। और ये अलमारी आप देख लीजिए, इसमें आपको इस परिवार की जो स्थिति है ये अलमारी भी बयां कर रही है कि किस स्थिति में ये परिवार होगा। आप तस्वीरें
देख करके अंदाज़ा लगा सकता है कि ये परिवार किस हालात में अपने जो जीवन को गुजर बसर कर रहा है। कोई प्लास्टर नहीं है कमरे में, सिर्फ दीवारें, नंगी दीवारें हैं और लाइट फिटिंग का भी यहाँ पर कोई जुगाड़। देखिए कीड़े मकोड़े भी जहाँ तहाँ से घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो सोते वक्त भी इस परिवार के बच्चों को, सदस्यों को कितना परेशानी का सामना करना हो रहा होगा। तो ये सारी घर की स्थिति है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। छत का आपने देख लिया, तो अभी हम बाहर चलते हैं। तो दर्शकों, अभी हम आपको परिवार के सदस्यों से मिलाते हैं। ये परिवार के सदस्य हैं, मुखिया जी। नमस्ते माता जी। का ही नाम धरो? मार कमली सा कमली देवी में। तो कितना जना हो परिवार में? परिवार में 2 विषय है। 2 बच्चा है और एक थे हो? हाँ अच्छा, तो इन बच्चों के माता पिता? गेवर सा भगवान करे। अच्छा, भगवान को प्यारे हो गए। तो इनका फिर जो पालन पोषण है वो आप कैसे करते हो? मैं हूँ सा दादी। हाँ, क्या काम करते हो फिर आप? क्या करूँ, घोसर लकड़ी करूँ बाजी बैठी हूँ मैं। अच्छा हमें पूरी बेगी। अच्छा। तो आप इस हालात में इन बच्चों का पेट कैसे पालते हो? राशन का, लाइट का, कैसे कैसे गुजारा करते हो आप? अब क्या करूँ बाजी, मार तो बेगी, क्यों बीमार होगी बेगी बाहर। अच्छा, बीमार हो गए? क्या बीमारी है आपको? बीमार है कि जो ताप तप चढ़ी बेगी आदमी न रहे। ठीक है। तो दर्शकों, ये दोनों जो बच्चे हैं ये इस माई के पोता पोती हैं और इनके बच्चों के माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो चुके हैं, परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। ये इनकी दादी जी है, जैसे तैसे करके इस परिवार का जो है अपने हिसाब से कुछ कर रही है। तो आंटी जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चे भूखे भी रहे हों? भूखे नहीं रखो बाबूजी, करूँ लकड़ी कमाऊँ, लकड़ी वगैरह तोड़ के उसका टाइम पास करते टाइम हो? पास कर। दर्शकों, माताजी ने बताया कि उनके परिवार में 2 बच्चे हैं और एक वो खुद है। साथ ही बताया कि बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और वो ही बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। माताजी लकड़ियां लाकर घर का काम चलाती हैं। वह भी अधिकतर बुखार के कारण बीमार रहती है। माताजी कहती हैं कि बच्चों को भूखा तो नहीं सोने दिया, जैसे तैसे लकड़ियां तोड़कर काम चलाती है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार में ये दादी जी हैं, इनके पोता पोती हैं, तो कंडीशन आप समझ गए होंगे। तो ऐसे परिवार को सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। तो आप देखिए, इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो नारा दिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि इस मुहिम के तहत परिवार को क्या सहायता दी जा रही है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं इस परिवार तक राहत सामग्री लेके आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकी हम इनसे जानना है कि इस मुहिम के बारे में पूरी जानकारी और क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? पवन दास। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये सराहनीय मुहिम शुरू की, अन्नपूर्णा मुहिम, इसका उद्देश्य क्या है मुख्य? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गरीब परिवार हैं या असहाय परिवार है जो मतलब कि अपना दैनिक जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, उनको राहत सामग्री उपलब्ध करवाना। जैसे ये परिवार है, इनको भी, जैसे इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जो माता पिता है वो चल बसे हैं, तो जो इनकी दादी है वो इनका जो मतलब पालन पोषण कर रहे हैं। वो भी बुजुर्ग होने के कारण इधर उधर पहले तो लकड़ी वगैरह काट के लाती थी, लेकिन अब वो असमर्थ हैं, बुजुर्ग ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही परिवार को ये राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी गई है? हाँ, गुरु जी की दया से इस परिवार को आज 15 किलो आटा है जी, और 5 किलो चावल है, और 2 किलो चीनी है, और 2.5 किलो प्याज है, और 2.5 किलो आलू है, और उसके बाद में डिटर्जेंट पाउडर है, और ये मिश्री लाल की बेस्ट क्वालिटी की चाय भी है, जीरा भी है, हल्दी है, और मिर्च भी है, और 1 लीटर सोयाबीन ऑयल भी है, और उसके साथ में 1 किलो अचार है, और ये सूखा दूध है जो अमूल स्प्रे का है, ये भी 1 किलो उपलब्ध कराया गया। और उसके बाद में ये साबुन है 1 किलो, और नहाने के 4 बट्टी है साबुन की, और ये चना भी है, और ये चने की दाल, और ये मूंग की दाल, पीली दाल, और टाटा का नमक भी है जी। और उसके अलावा
संत रामपाल जी महाराज जी जो ये छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी जो जो स्कूल के ड्रेस वगैरह हैं, ये देख लो स्कूल ड्रेस है और ये जूते भी है। उसके बाद में ये जो बैग है और ये कॉपी किताबें भी हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है, ये सब जो भी है इनके स्कूल का वो सारी किट उपलब्ध करवा रहे हैं जी। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को इतनी राहत सामग्री प्रोवाइड करवाई गई है, जिसमें आप सारा ये आइटम यहाँ देख सकते हैं। आपको एक एक आइटम बता दी गई है और सारी आइटम अच्छी और ब्रांडेड हैं। अब हम मिलने गए इस परिवार से और जानते हैं कैसा लगा उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सहायता लेकर के। तो माता जी, अब संत रामपाल जी महाराज ने जो ये योजना शुरू करी है, अन्नपूर्णा योजना, तो उसके अनुसार आपको ये इतनी राहत सामग्री दी है, जिसमें परिवार का राशन है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के जूते चप्पल सब कुछ है। तो ये सारा सामान आपको मिल गया, अब आपको कैसा लग रहा है? भगवान भले रही बाबू जी, भले ही रही बाबू जी हमारी। तो ये जो महाराज जी हैं संत रामपाल जी, इन्होंने जो सहायता करी है, तो इनको आप क्या कहना चाहोगे? बाबू जी दूना रही बाबू जी, भगवान मेरा खर्च बाबू जी, बच्चों ने पाल मोटा करूँ जो मरे। जी जी। हाँ, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हितेश। हितेश, स्कूल जाते हो? तो अब संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए देखो ये जूते भेजे हैं, ये ज्योमेट्री बॉक्स भेजा है, ये देखो है ना, ये कॉपी पेन, ये देखो। कैसा लग रहा है आपको? सही। अच्छा लग रहा है? क्या यूं स्कूल जाओगे रोज? पढ़ाई करोगे? वहीं बोल हैं? मुंड मत रहे। बेटा आपका क्या नाम है? रणू सा क्या? रणू सा। हाँ, हाँ। स्कूल जाते हो आप? क्या क्या अब स्कूल अब आपकी ड्रेस भी आ गई है, ड्रेस आएगा तो स्कूल की ड्रेस भी आ गई है और घर पे पहनने के कपड़े भी आ गए हैं। कैसा लग रहा है? खुश हो? खुश रहे। दर्शकों, माताजी ने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से मिली राशन सामग्री मिलने पर कहा कि अब मेरा भला ही होगा। संत रामपाल जी महाराज जी, हम पर मेहरबानी करना, बच्चों को अब आप जी ही पालना। छोटे बच्चे हितेश और रनूषा स्कूल बैग, जूते, स्कूल ड्रेस, ज्योमेट्री बॉक्स और कॉपी मिलने पर बहुत खुश दिखाई दिए। तो ये बच्चे देखो, संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान दी है, उसका कोई मोल नहीं है। तो अभी हमारे साथ जो परिवार के पड़ोसी हैं वो भी जुड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। तो बहन जी, इस परिवार की जो पहले जो स्थिति थी वो कैसी थी, थोड़ा बताओ आप। बहुत बुरा हाल है सर। हाँ, बुरा हाल है। अभी बाबू जी गुजारो मुश्किल हो तो हाँ। ठीक है। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने जो रात सामग्री सुविधा करी है, तो क्या रोग लगता है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। डॉक्टर बाल बच्चों को एक बात बताओ कि आज तक आपने ऐसा कोई संत देखा है जो आके घर पे आके आपको कोई चीज़ दे के जाए? क्योंकि लेने वाले तो बहुत हैं, चंदा लेने आ जाते हैं मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, अगर है तो देने वाला कोई आया आपको, ऐसा कोई संत? नहीं आया, सब अभी आया। अभी आप आया और महाराज भेजा आपको। तो अभी संत रामपाल जी महाराज ने ही हाँ, संत रामपाल आपको ये राज सामग्री दी है। दर्शकों, पड़ोस में रहने वाली बहन ने भी बताया कि यह परिवार बहुत दुखी था। अब इनकी मदद संत रामपाल जी महाराज ने की है, बहुत अच्छा लगा। पहले किसी संत को आज तक ऐसे मदद करते नहीं देखा, केवल संत रामपाल जी महाराज ही मदद के लिए आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे सर आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे गरीब बच्चों का ना हेल्प करते रहिए। और इसके माता पिता 1 महीने के थे जब हम गुजरे हुए थे, तो बहुत इनका पालन पोषण बहुत दौरा हुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, बच्चे जब 1 महीने के थे तभी इनके माता पिता चल बसे थे? जी, इनके पिताजी को कहना हार्ट की बीमारी थी, इसलिए, और डिलीवरी में इसकी माता गुजर गई थी, इसलिए बहुत गरीबी में ये पाल पोस के बड़े हुए। और इसके बाद में दादाजी और वो भी ख़त्म हो गए, तो बहुत मुश्किल हुई। जी जी, धन्यवाद। तो जैसा पड़ोस के लोगों ने बताया कि हालात बहुत नाजुक थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत इस परिवार को बहुत सहायता मिली है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा
इस गांव के सरपंच साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे भी परिवार का जो है जायजा लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? हमारा राम सिर भी है। तो इस परिवार की जो माली हालत है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए, किस कंडीशन में ये परिवार है? नहीं, इसके जो कमा खाने कमाने वाले थे तो चलते रहे, इसके बाद में गरीबी परिवार है। तो इस परिवार को कुछ सहायता वगैरह कोई मिली हो या कोई पड़ोस वगैरह से कुछ सहायता कर? वैसे तो सरकार की जो खाद्य सामग्री वगैरह मिलती है, बाकी दूसरा कोई ऐसा मिला नहीं अभी तक। जी। तो आपके हिसाब से इस परिवार की जो माली हालत है वो बहुत कमजोर है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने जो एक मुहिम शुरू की है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि कोई भी गरीब ऐसा है भूखा नहीं सोए, किसी भी रेयर कंडीशन में, मतलब माली हालत में ना रहे, उसकी हालत भी अच्छी हो, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम शुरू की है। तो उसके तहत राशन सामग्री भी दी जाती है, ज़रूरतमंद को उसका इलाज भी करवाया जाता है, घर भी बना के दिए जा रहे हैं। तो इस मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो सराहनीय काम है, हम तो यही कह रहे हैं भी बढ़िया काम है, गरीबों का भला होता चाहिए। जी। तो ये थे बासना गांव के सरपंच जी, जिन्होंने कहा है कि इस परिवार की माली हालत कमज़ोर है और संत रामपाल जी महाराज जैसे महान संत ऐसा कार्य करते हैं तो वो सराहनीय कार्य है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से एक सवाल और करना चाहेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं, तो जेल में रहते हुए भी ऐसे महान परोपकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कैसे किए जा रहे हैं? परमात्मा संत रामपाल जी कबीर साहब के रूप में खुद बैठे हैं। अभी कबीर साहब खुद है और उनमें शब्द में शक्ति है। वो कहीं भी बैठे हो, उन पूरे संसार में उनके शब्द की शक्ति से सारा काम हो रहा है। ये इंसान बुद्धि से परे है, इंसान ये कर नहीं सकता है, ये भगवान ही कर सकता है ऐसा काम। क्योंकि अब जिस समय कृष्ण भगवान ने सुदामा जी का मकान बनाया था, तो आज कबीर भगवान एक जगह बैठ के लाखों के दुख दूर कर रहे हैं, राशन सामग्री दे रहे हैं, साथ साथ में उनके गरीबों की सुन भी रहे हैं। तो वो जहाँ भी बैठे हैं वो पूर्ण परमात्मा का रूप है, कबीर साहब का रूप है। और कबीर साहब का रूप वो जहाँ बैठे उनको वहाँ से उस नजरिया से भी इन गरीबों की नजर देख लेते हैं, इसलिए वो अंतर्यामी है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। और अंतर्यामी सबकी अंदर से जानते हैं गरीबों की, इसलिए उन्होंने सुनी है। वो चाहे जेल में हो चाहे कहीं बाहर हो, वो हमारे साथ ही है, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। जी, धन्यवाद। हाँ जी, सच्चाई। तो ये जो कार्ड है वो माता जी को दिया जा रहा है। माता जी, ये जो कार्ड है इनके नीचे जो नंबर दे रखे हैं ना, इन नंबर पे आप जब भी आपकी सामग्री समाप्त हो उससे 2 दिन पहले कॉल कर देना है और आपको तुरंत ही ये सामग्री वापस उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सर, बच्चों की शिक्षा के लिए जैसे आपने बता दिया, कॉपी, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्लेट वगैरह आपने सब प्रोवाइड करवा दिए, ड्रेस भी आपने दे दी है, तो इनको पढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह की क्या कोई व्यवस्था रहेगी? स्कूल वगैरह की व्यवस्था यूँ है कि जैसे हम बात करके आए थे स्कूल में, तो बात करने के बाद में उन्होंने बात कर ली हमें, और कल ही इनको वापस स्कूल में ज्वाइनिंग करवा देंगे जी, मालिक की दया से। तो कल ही इन बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के द्वारा। तो इस गरीब, असहाय व ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो सहायता दी गई है वो एक उम्मीद की किरण है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, अपने हालातों से टूट जाते हैं और वो ऐसा सोच बैठते हैं कि इसके आगे शायद ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है एक उम्मीद की किरण लेके आ रही है। आगामी ऐसी ही ज़रूरतमंद परिवार की वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं मांगी पन्नू, बासनी, पाली, राजस्थान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब